नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहने वाली है वह मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। हमने पहली राशि से लेकर के कुंभ राशि तक के आपके लिए विश्लेषण किया और बताया उसके बारे में, और आप उसको पसंद भी बहुत कर रहे हैं। आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं आप। आज जो चर्चा रहेगी वो मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष, और इस वर्ष को क्यों देख रहे हैं ज्यादा, क्यों इन 4 ग्रहों को देख रहे हैं। 4 ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है 15 मई 2025 को। वो मिथुन राशि में आ रहे हैं। 12 वर्ष पहले वह मिथुन राशि में थे, 12 वर्ष के बाद में वो मिथुन राशि में आ रहे हैं। इनका गोचर 12 वर्ष का होता है, अर्थात एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं। शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है 30 मार्च 2025 को। वो कुंभ राशि से मीन राशि में गुरु की राशि में आ रहे हैं। तो वो 30 वर्ष पहले कहाँ थे? मीन राशि में थे। तो अब ये 30 वर्ष के बाद इस राशि में आ रहे हैं, तो 2.5 वर्ष एक राशि पर रहते हैं। 12 राशियां हैं, 30 वर्ष को बांट लिए, 2.5 वर्ष रहते हैं। इसलिए इनका लंबा समय है। एक राशि में 1 वर्ष गुरु का बैठना, 2.5 वर्ष शनि का रहना एक राशि पर, और 1.5 साल राहु का रहना, केतु का रहना एक राशि पर। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है कि ये आपके जीवन में कितना आपके लिए प्रभाव देने वाले, कैसा इम्यूनिटी सिस्टम रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, धन कितना कमाएंगे, व्यापार में बिजनेस में आप में कितना लाभ होगा, नौकरी में कितना आपका, ये सब चीज बहुत गहराई से हम समझेंगे। वीडियो लंबे होंगे क्योंकि 4 ग्रहों के बारे में हम बताएंगे, तो आखिर तक बने रहिए और समझिए आपके लिए क्या क्या चीज का सावधानी बरतनी होगी। आइए मित्रों समझते हैं। अब बात करते हैं हम आपके गुरुदेव की, क्योंकि गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और उनकी स्थिति कहाँ चल रही है इस समय? वो 3रे भाव में, और कहाँ आने वाले हैं? वो 4थे भाव में आने वाले हैं। तो स्थिति तो बहुत अच्छी आने वाली है। और फिर वो आपकी राशि के स्वामी हैं। आप इसको लगन राशि से देखिए, आपको जो है इसको चंद्र राशि से देखिए। दोनों राशियों से आपके लिए इसका प्रभाव मिलेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति बढ़िया नहीं है, पाप प्रभाव में है या पीड़ित है किसी भी तरह से, वहां आपको रिजल्ट में जो कह रहा हूं वो ना मिले, तो फिर उनके मैं उपाय भी आपके लिए बताऊंगा। सभी ग्रहों के उपाय बताऊंगा। आप धैर्यता से इसको समझिए और सीखिए इसको। यदि ज्योतिष सीखना चाहें तो मेरी 100 वीडियो देखिए। विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। यूट्यूब पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ भी आपके लिए मैं बताता हूँ। फेसबुक पर नहीं बता, वहाँ आपके कमेंट्स बहुत आते हैं, तो बजाय वहाँ भी कीजिए आप, लेकिन वहाँ मैं ज़्यादा सुझाव नहीं दे पाता। व्हाट्सएप पर आपके लिए पूर्ण जानकारी मिलती है, और फेसबुक आपके यूट्यूब के जो कमेंट्स में आते हैं उस पर भी मैं आपके लिए जवाब देता हूँ। अब आपकी राशि के मुताबिक शनि 3रे भाव में चल रहे हैं और वो 4थे भाव में आ जाएंगे 15 मई को। क्या रिजल्ट देंगे? तो राशि के स्वामी जहां बैठते हैं, ये सौम्य ग्रह है। गुरु सौम्य ग्रह है और उसमें आपकी राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है। तो ये आपके लिए बल्ले बल्ले करने वाले हैं। आपके लाइफ में ये वर्ष में 2025 में आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि पूरे वर्ष ये 4थे भाव में रहेंगे। 4था भाव का होता है? माता का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, आपके समाज का होता है, भौतिक सुखों का होता है। तो गुरु यहाँ बैठ करके आपको भौतिक सुख देंगे, आपको समाज से जोड़ेंगे, जनता से जोड़ेंगे, आपको वाहन भी दिलवाएंगे। आप वाहन लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए। इस वर्ष में आपको वाहन घर में आ रहा है, तैयार हो जाइए लेने के लिए, देंगे आपके लिए। और मकान बनाना चाह रहे तो मकान भी देंगे। शादी की बात कहीं, शादी के लिए भी, संतान के लिए भी, धन कमाने के लिए भी आपके लिए गुरुदेव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे।
तो आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। अब पांचवी दृष्टि कहाँ जाएगी इनकी? पांचवी दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी अष्टम भाव पर। पांचवी दृष्टि कहाँ जाएगी? अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव का होता है? स्ट्रगल का होता है, रिसर्च का होता है। आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव देंगे आपको। लगने के स्वामी चौथे घर में बैठ करके आपको चीजें कराएंगे। कोई वसीयत रुकी हुई पड़ी है आपकी, नाम होने वाली है, वो हो जाएगी। पैसा आपका किसी ने रोक रखा नहीं दे रहा, वो मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको ऐसा भोजन करना है कि आपका कहीं लीवर फैटी ना हो जाए, शरीर मोटा ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई लंबी बीमारी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चेकअप कराते रहिए, डॉक्टरों की सलाह लेते रहिए। बाकी मैं भी आपके लिए ज्योतिषी उपाय जरूर बताता हूं और उसका लाभ मिलता है। अब बात करते हैं आप इनके सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि अपने ही घर पर जा रही है, 10वें भाव पर। तो आप किसी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप किसी सलाहकारिता में काम करते हैं, मजिस्ट्रेट हैं, आप वकील हैं, आप कोई एनजीओ चला रहे हैं आप, तो आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये वर्ष आपके लिए बहुत कुछ देगा। आपके सहकर्मी आपका सम्मान करेंगे, आपके बॉस के साथ तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे, पिता के साथ भी आपके तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे, पिता समान लोगों के साथ तालमेल रहेंगे, जब तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौवीं दृष्टि जो जाएगी आपकी गुरुदेव की, वो यहां से देखेंगे आपके 12वें भाव। आप 12वें भाव जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में कोई काम करना चाहते हैं, वहां जाकर के कोई नौकरी करना चाहते हैं, वहां कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो आपके लिए उसका लाभ मिलेगा। वीजा नहीं बनाता, आपका वीजा बन जाएगा। तो 12वें भाव का सैया सुख आपका बढ़िया रहेगा। कोर्ट कचहरी थाना दरबार से बच करके रहें। आप किसी की मदद, जब आपका भावना ऐसी रहेंगी तो आप हॉस्पिटल जाएंगे दूसरों की मदद करने के लिए। कोर्ट कचहरी भी आप जा सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। तो ये समय आपके लिए गुरुदेव की तरफ से तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। अब शनि देव की बात करते हैं। तो शनि देव आपके फेवर वाले ग्रह नहीं कहेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए शनि 12वें और 11वें भाव के स्वामी है। और वो चल कहाँ रहे थे? वो 11वें भाव में चल रहे थे, 12वें भाव में चल रहे थे। 12वां भाव आपका विदेश का और इसका होता है। आपके व्यापार को आपको उन्होंने बढ़ाया, विदेश से जोड़ा आपको। अब ये गुरु भी है, अब वो कहाँ जाएंगे? आपकी राशि पर आ जाएंगे। तो अब आपकी राशि पर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आपको, मैं रुकावट डालेंगे। जो आप काम कर रहे हैं उनमें ये क्यों आलस्य देंगे आपको, और आलस सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो लगन पर बैठेंगे ये जब आकर के, तो आपको आलस्य देंगे, खर्चा भी करवाएंगे, सेहत में खर्चा हो सकता है, उसका ध्यान रखना है आपको। बड़े भाई बहनों के साथ में भी कोई मनमुटाव हो सकता है, तो कोर्ट कचहरी की बात जो करें वहाँ पे भी आपका खर्चा हो सकता है। इन सारी जमीन जायदाद पर खर्चा हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आपको मतलब अपने खर्चे को नियंत्रण रखना है, सोच समझ के खर्च करना है। यहाँ से बैठ करके तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी। तो शनिदेव छोटे भाई बहनों के साथ में कलेश करवाएंगे, नौकर चाकरों के साथ विद्रोह करवाएंगे, आपके जो हिम्मत पराक्रम है उसमें आलस देंगे। कहीं न कहीं जो आपकी ऊर्जा है, जो पराक्रम है, उसमें कहीं शिथिलता आएगी, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा। इसलिए आपको उन चीज़ों का मैं बाद में उपचार भी बताऊंगा कि उसको करने से आप शनिदेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। अब यहाँ उनकी जो तीसरी दृष्टि की तीसरे भाव पर गई। सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, व्यापार पर, दैनिक व्यापार पर जाएगी, और आपके पार्टनरशिप पर जाएगी। तो पार्टनरशिप में भी कहीं डिस्टर्बेंस हो सकता है,
वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसमें उदासीनता आ सकती है, विचारों में भिन्नता हो सकती है। व्यापार जो आपका गेन कर रहा था उसमें कहीं कमी आ सकती है, मतलब आपका जो व्यवहार जिस रेशियो से चल रहा था उसमें कहीं कमी आएगी, अब उसमें शिथिलता आएगी। 10वीं दृष्टि जो जाएगी आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी। कर्म क्षेत्र गुरु का घर है वहाँ, तो कर्म क्षेत्र जो आप कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर भी ये शनिदेव उसको स्लो करेंगे, मंदा करेंगे, हल्का करेंगे। तो शनिदेव को प्रसन्न करना है, तो कैसे उसका हम उपचार करेंगे, लेकिन ये बताई जा रही है, ज्योतिष यही बताता है कि कोई ग्रह आपके लिए कैसे फेवर में होगा उसका उपाय बताते हैं। वो उपाय आपको लास्ट में बताए जाएंगे। लास्ट तक वीडियो को देखिए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु की बात करते हैं। राहु की स्थिति कहाँ है इस समय? आपके राशि पर चल रही है। तो अभी तक आपको भ्रमित कर रहे थे राहु देव, प्लानिंग तो बना रहे थे, गुरु आपकी प्लानिंग में, गुरु के घर में है, सोच तो बढ़िया ला रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे थे। आप अपने आप में ये मान के चल रहे थे कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, वही गलत होता था। तो आपके निर्णय लिए गए, जो भी निर्णय लिए वो एकदम गलत हुए और आपने अपने आप ही अपना नुकसान किया, ईगो के कारण, अपने विचारों के कारण, अपने सोच के कारण। अब ये कहाँ चले जाएंगे? ये 12वें भाव में चले जाएंगे, शनि की राशि में। तो ये राहु जो है टेक्नोलॉजी के कारक कहे गए हैं, मीडिया के कारक कहे गए, आज का जो कलयुग है और कल कारखानों के कारक कहे गए। तो आपको ये विदेश से जोड़ेंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ से आप गेन कर पाएंगे, आप उससे उन्नति और तरक्की होगी। 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जाएगी। 6ठा भाव से संबंधित आपका रोग है, ऋण है और आपका शत्रु है, वो भी समाप्त होंगे। वहाँ कौन बैठे हुए? केतु बैठे। वो मंगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो केतु देव वहाँ पर उनको शांत कर देंगे। केतु देव ही शांत कर देंगे। केतु देव का 6ठे भाव में बैठना अच्छा माना गया है और राहु का भी 6ठे भाव में बैठना अच्छा माना है। राहु देव और केतु देव जब आमने सामने बैठे हुए होते हैं और रहते ही आमने सामने ही 180 डिग्री पर, चाहे यहाँ बैठे हो राहु, चाहे 12वें घर में बैठे हो, तो आपके लिए वो एक शत्रुहंता योग बनाते हैं। केतु देव से भी बनता है, राहु देव से भी बनता है। तो आप ऋण जो ले रखा है वो खत्म होगा, वो आपका निकल जाएगा। किसी से ऋण आप नहीं ले पाओगे और जो आपके ऊपर कर्जा है वो निकल जाएगा आसानी से। जो शत्रुता बनी हुई है किसी के साथ, मनमुटाव बने हुए, वो सब शांत हो जाएंगे। रोग कोई था शरीर में, वो सब सही हो जाएगा। कोई ऑपरेशन हो रहा था, वो डिस्टर्बेंस उसमें हो रहे थे, तो वो ऑपरेशन में अब आपके में जो कमी आ रही थी, जो इन्फेक्शन आ रहा था बार बार, अब वो ठीक हो जाएगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदेश से आप जुड़ेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। कोई कोर्ट कचहरी थाना दरबार में आपका कोई केस चल रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। रोग समाप्त होगा तो हॉस्पिटलाइज जाने की आपको समस्या नहीं रहेगी। इस प्रकार से शनि का, राहु का और गुरु का जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा रहा। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आप करें क्या? मान लीजिए आपके इसके बावजूद भी आपके लिए परेशानी आ रही है किसी भी ग्रह की, तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की आराधना करें, सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपकी समस्याएं सॉल्व होंगी। तो सबसे बड़ा अच्छा काम राहु केतु के लिए, क्योंकि अच्छी जगह पर है, कोई करने की बात, ऐसी कोई डरने की उनसे बात ही नहीं। शनि के लिए आप जो है शनि के बीज मंत्रों का, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सभी चीजें आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहे, उन्नति तरक्की वाला रहे। नव वर्ष की आप लोगों को, आगामी नव वर्ष की आपके लिए शुभकामनाएं। आपके लिए बार बार धन्यवाद। नमस्कार।